परी और उसकी दादी। परी इस घर में उसकी दादी के साथ रहती है। आज से 10 साल पहले जब परी का जन्म हुआ था, उसके 1 सप्ताह बाद ही परी के माता पिता दोनों का ही देहांत हो गया था। तब से पूरा गांव वाले परी को अपशगुनी समझने लगे, क्योंकि परी के जन्म के तुरंत बाद ही परी के माता पिता दोनों का अचानक से देहांत हो गया था। और गांव वाले ने तो जैसे परी के साथ अपना सारा नाता तोड़ दिया। कई गांव वाले तो परी के दादी से ये भी कहने लगे कि परी को दूर कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ कर आए, पर परी के दादी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर परी के दादी ने उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर बनाकर रहना शुरू किया। परी के दादी दूसरों के घर काम करके जैसे तैसे परी को बड़ा करने लगी। इसी तरह से दिन बीतता गया और परी बड़ी होने लगी। परी मेरे गुड़िया, अब तक तो बड़ी हो गई है, बस अब एक अच्छा सा लड़का तेरे ज़िंदगी में भेज दे भगवान, और तेरी शादी हो जाए तो मैं आराम से मर पाऊँगी। दादी, आपने फिर से ऐसी बात कर ली ना। मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि मरने की बात मत किया कीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बस आपके साथ ही रहना है। फिर जब परी बड़ी हो गई तो धीरे धीरे उसे इस बात का समझ आ गया कि पूरा गांव वाले परी को अपशगुनी समझते हैं। हाय राम, बहन जी, आप और मैं अच्छा खासा बाजार जा रहे थे, अब इस अपशगुनी की सेहरा सामने आ गया तो देखना हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। गांव वालों की इस तरह की बातें सुनकर परी बहुत दुखी हो जाती है। फिर बेचारी परी अपने आप को ही जैसे तैसे संभाल लेती है। एक दिन जब परी बाजार जा रही थी तो उसके गांव के ही एक लड़का पंकज उसे रास्ते पर मिल गया। अरे परी मैडम, कहाँ जा रही है अकेले अकेले? हमारे साथ चलिए, हम आपको पिक्चर दिखा कर लाते हैं। एक साथ हम दोनों जाकर पिक्चर देख कर आएंगे। ऐसे भी गांव वाले तो आपको अपशगुनी समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। ज़रा हमें भी मौका तो दीजिए आपका ख्याल रखने के लिए। पंकज परी को अकेले देखकर उसके साथ बदतमीजी से बातें करने लगा। ये देखकर परी को बहुत गुस्सा आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेले एक लड़की को देखकर जहरने आते हो। तुम जैसे लड़कों को तो समाज से बाहर कर देना चाहिए। फिर परी गुस्सा होकर घर वापस चली आई। फिर इसी तरह से परी के दिन बीतने लगे। फिर कुछ दिन बाद गांव में शहर से एक लड़का विवेक घूमने आया। फिर उसकी मुलाकात परी से हुई। पहले नज़र में ही विवेक को परी बहुत पसंद आ गई। फिर दोनों में जान पहचान हुई और फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होने लगी। पर परी, तुम तो मुझसे ज़्यादा किस्मत वाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी दादी है, लेकिन मेरे पास तो अपना कोई नहीं है। मुझे तो बचपन में ही किसी ने अनाथ आश्रम के गेट के बाहर छोड़ गया था। तब से मैं अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा हूँ। अनाथ आश्रम से ही मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अब जाके मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया। लेकिन फिर भी मुझे तो इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मेरा अपना कोई नहीं है। फिर एक दिन पंकज परी और विवेक को एक साथ बातें करते हुए देख लेता है। पंकज की बुरी नज़र तो पहले से ही परी के ऊपर था और उसे परी से बदला भी लेना था। तो अब तो जैसे उसे एक मौका मिल गया है। फिर वो जाकर गांव में सबके सामने परी और विवेक को बदनाम करने लग गया। फिर गांव वालों भी उन दोनों के बारे में बातें करना शुरू कर दी। हाय राम, पहले तो ये लड़की सिर्फ अपशगुनी थी, अब तो उस शहरी बाबू के साथ मिलकर गांव को बदनाम करने में तुली हुई है। हाय राम, कैसी लड़की है ये। फिर गांव वालों की बातें परी सुन लेती है। फिर परी रोते हुए घर वापस चली जाती है और जाकर अपनी दादी से सब बातें कहती है। देख परी, गांव वालों के तो काम ही है कहना, उन्हें तो बस लोगों के बारे में बातें बनाने के लिए एक मौका चाहिए। तू चिंता मत कर परी, अगर तुझे विवेक पसंद है तो मैं तेरे साथ हूँ। इस गांव वालों के बातों पर तो ध्यान मत दे बेटा। नहीं दादी, मैं आज से विवेक से और कभी नहीं मिलूँगी, कभी भी उससे बात भी नहीं करूँगी। मैं विवेक को बोल दूँगी कि वो हमारे गांव और कभी ना आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी नाम भी बदनाम हो। फिर परी ने विवेक से बात करना एकदम से बंद कर दिया। फिर विवेक एक दिन परी के घर चला आया। अरे परी, तुम घर पर ही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार ना जाने फ़ोन किया है, पर आजकल तुम मेरी फ़ोन ही नहीं उठाते। क्या बात है परी,
कोई परेशानी है क्या? विवेक, तुम हमारे घर क्यों चले आए? मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तो इसका मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। फिर तभी परी के दादी विवेक के सामने गांव वालों की बातें बता देती है और विवेक को ये भी बता देती है कि परी को गांव वाले अपशगुनी समझते हैं। इस बात को सुनकर विवेक तो हैरान हो जाता है, क्योंकि परी ने ये सब बातें विवेक को कभी नहीं बताया था। विवेक को मन ही मन गांव वालों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो परी से कहता है, परी, मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर दादी आपको मंजूर हो तो मैं परी से शादी करना चाहता हूँ। फिर ये बात सुनकर परी की दादी तो बहुत खुश हो जाती है और परी की आंखों से भी खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। फिर विवेक और परी की शादी हो जाती है। फिर विवेक शादी के बाद परी और उसकी दादी को अपने साथ शहर लेकर जाता है। फिर शहर में तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमारी इस कहानी को भी हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर आप सबको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।